हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ मार्केट। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स को स्कोर करने में भी आसानी होगी। बस आपने 10 मिनट अपने निकालने हैं। ये 10-12 मिनट में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्टिव वगैरह में, टर्म्स वगैरह में भी कवर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक एक चीज़ को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले वर्ड इज मार्केट, शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट किसे कहते हैं। सबसे पहले मार्केट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस, जिसका मतलब होता है टू ट्रेड या टू ट्रेड मर्केंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। यानी मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। मार्केट एक जगह है जहां बाइंग एंड सेलिंग होता है। द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड डैश एंड डैश, दैट इज बायर्स एंड सेलर्स। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ट्रांजेक्शन में और इनका नाम है बायर्स एंड सेलर्स। द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इस शॉर्ट में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अब अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं, उसको अलग अलग बेसिस पे कवर किया गया है। तो सबसे पहले जो मार्केट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, यानी हम क्या एरिया कवर कर रहे हैं वो हिसाब से मार्केट को नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए पॉइंट आपको दिया गया लोकल मार्केट। अब लोकल मार्केट किसे कहेंगे? अब मार्केट विच इज विद इन द लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन। अगर एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में हम कोई चीज़ का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया लोकल मार्केट। जैसे कि आपके घर के बाजू में भी कई सारी ऐसी दुकानें होती है रिटेल की, कई तरह के प्रोडक्ट्स का वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो उसको हमने नाम दे दिया लोकल मार्केट, क्योंकि वो आपके घर के आसपास है। नेक्स्ट आपको दिया गया है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट नाम से पता चलता है, यानी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होगा विद इन द कंट्री। पूरे देश में अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कहीं से भी कर रहे हो तो वो है, कहीं पे भी कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो तो वो है नेशनल मार्केट। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या है? गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्रीज। एक देश में माल बनता है, दूसरे देश में माल बेचा जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया इंटरनेशनल मार्केट। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड पे 3 मार्केट याद रखने हैं: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से सोचे तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्यों कहा गया? ये मार्केट कुछ अर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए भी हो सकता है। और ज़्यादा करके यहाँ पे क्या बेचे जाते हैं? पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा और सोल्ड। नेक्स्ट आपको दिया गया है शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या बेचे जाते हैं? पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स को यहाँ पे बेचा जाता है। और ये मार्केट्स हो जो हैं, वीकली मार्केट भी हो सकते हैं, फेस्टिवल मार्केट भी हो सकता है, या मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसका पीरियड शॉर्ट है जहाँ पे पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स को बेचा जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? जहां पे ड्यूरेबल कॉमोडिटीज को सोल्व किया जाता है। ड्यूरेबल कॉमोडिटीज यानी कॉमोडिटीज विच आर नॉट पेरिशेबल इन नेचर। कॉमोडिटीज विच आर नॉन पेरिशेबल इन नेचर को हमने नाम दिया ड्यूरेबल कॉमोडिटीज। एग्जाम्पल फर्नीचर, होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कौन से मार्केट्स हैं? 3 आपने याद रखने हैं: वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। वॉल्यूम यानी साइज ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है: होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। व्हाट इज होलसेल मार्केट? होलसेल मार्केट का मतलब होता है मार्केट फॉर बल्क बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट फॉर बल्क परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। लार्ज स्केल पे अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया होलसेल मार्केट। वहीं
अगर हम बात करें स्मॉल क्वांटिटी में हम डील करें वो भी डायरेक्टली विद कंज्यूमर, तो उसको हमने नाम दे दिया रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट क्या है? जहां पे अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी और एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। बराबर है? तो आपने ये दोनों मार्केट्स के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करें तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट किसे नाम दिया गया? खेती बाड़ी वाले प्रोडक्ट्स की हम बात करें, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी मार्केट में आता है सेमी प्रोसेस्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सेमी प्रोसेस्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कि एग्जाम्पल यार्न मार्केट, आयरन ओर मार्केट एक्सेट्रा। टर्मिनल मार्केट किसे कहते हैं? जहां पे गुड्स सोल्ड टू अल्टीमेट यानी फाइनल कंज्यूमर, जहां माल फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है उसको हम टर्मिनल मार्केट यानी हम रिटेल मार्केट की बात करें। अब टर्मिनल वर्ड सुना रहेगा, जैसे POS, पॉइंट ऑफ सर्विस टर्मिनल। जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते समय आप जब कैश काउंटर पे पेमेंट करते हो, आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, तो उसको हमने नाम है टर्मिनल। जहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स फाइनली बेचे जा रहे हैं किसको? फाइनल कंज्यूमर को, तो उसको हमने नाम दे दिया टर्मिनल मार्केट। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, secondary market and terminal market. Next, on the basis of nature of goods, market on the basis of nature of goods की बात करें तो 2 तरह का मार्केट है, कॉमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कॉमोडिटी यानी गुड्स की हम बात करें, गुड्स मटेरियल कुछ भी हो सकता है, और गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। हम सब जो मार्केट से लेके आते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है जो फैक्ट्री के लिए गुड्स खरीदता है उसको हमने नाम दे दिया इंडस्ट्रियल गुड्स। तो ये कॉमोडिटी मार्केट 2 प्रकार का होता है, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स का मार्केट। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं? जहां पे बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग इज डन, बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म। जहां बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल मार्केट, और वो पीरियड कई बार इंडेफिनिट पीरियड भी हो सकता है, यानी पीरियड में मैच्योरिटी कब होगी। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की बात करें, इक्विटी शेयर्स की बात करें, तो इक्विटी शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे पैसा वापस कब मिलेगा वो हम बोल नहीं सकते, वो इनडेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड है। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है शेयर मार्केट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो रहा है? बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी रूल्स की बात कर रहे हैं, जहां रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलेटेड मार्केट, जहां रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट की हम बात कर रहे हैं। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? हेयर वी फॉलो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री, यानी देश के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हम सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, तो इसके लिए इसको नाम दे दिया रेगुलेटेड मार्केट। अब अनरेगुलेटेड यानी फ्री मार्केट में क्या होता है? इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, जहाँ पे कुछ रूल्स है ही नहीं। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं और उसका रेट सब जगह अलग अलग होता है, चीज़ों की क्वालिटी अलग हो सकती है, प्राइस अलग हो सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है फूड का एग्जाम्पल, फूड, या फिर हम बात करें क्लॉथ्स तो फूड ग्रेन्स, फूड, क्लॉथ एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे हम कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन की बात करें तो मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में 2 तरह का मार्केट है, एक होता है परफेक्ट और दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एक मिथ है यानी ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, रियल में ऐसा कोई मार्केट नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए है। उसमें उसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, यानी कई सारे बायर्स एंड सेलर्स होंगे, और सबका प्रोडक्ट होमोजेनस यानी सेम प्रोडक्ट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर 2 लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दोनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह में, प्राइस एक्सेट्रा में फ़र्क
हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने एजम्पशन लेना है कि यहाँ पे सबका प्रोडक्ट सेम है। इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 3 वहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफेक्ट नॉलेज है दोनों पार्टीज को अबाउट मार्केट कंडीशंस। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? सबको सब पता होता है? नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में है जिसके रेट्स डेली फ्लक्चुएट होते रहते हैं और कई बार हमें जानकारी नहीं होती कि ये क्या रेट पे आज बिकना चाहिए या बिक रहा है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट दिया गया है सिंगल प्राइस पूरे मार्केट में चलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो परफेक्ट मार्केट के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताया। लेट्स सी इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में सिंगल सेलर हो सकता है, या स्मॉल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई में एडजस्टमेंट कई बार करना पड़ता है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स और सेलर, हो सकता है कि किसी को पूरा ज्ञान मार्केट का ना हो। अब इम्परफेक्ट मार्केट जो है उसमें कई सारे कंसेप्ट्स आते हैं जो कि आपके सामने हैं। सी दिस टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। सबसे पहले है मोनोपोली। मोनो यानी सिंगल, पोली यानी सेलर। मोनो यानी सिंगल, पोली यानी सेलर। तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर हु कंट्रोल्स द मार्केट, जिसका पूरे मार्केट पे कंट्रोल होता है। और यहाँ पे एक अकेला बंदा है जो प्रोडक्ट बना रहा है या प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो नो सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। सेकेंड आपको दिया गया है ड्यूओपोली। अब ड्यूओपोली, ड्यूओ का मतलब होता है दो सेलर्स। ये दो सेलर्स का प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, यानी होमोजेनस भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट अलग डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब ये दोनों सेलर्स अगर आपस में मिल जाए तो ये दोनों एक तरह की क्या क्रिएट कर सकते हैं? मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगो यानी फ्यू, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है यहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे। ये जो प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होगा इस मार्केट में, वो प्रोडक्ट होमोजेनस भी हो सकता है या फिर वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी किसे कहते हैं? सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, यानी बायर यहाँ पे एक है, इसके लिए इसको नाम दिया गया मोनोप्सोनी। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।